हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर नंबर 11 शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात कह देते हैं कि अगर आप पीछे के लेक्चर नहीं कंप्लीट करके आए हो तो कंप्लीट कर लो, नहीं तो यहाँ पे इस खोपड़ी काम नहीं करेगी आपकी। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आप पीछे के लेक्चर देख के आए हो, और नहीं देखे हो तो देख लो, तमाम तरह की बातें बताई गई हैं। तो आज की टॉपिक में बताता हूँ, सीधे टॉपिक में चलता हूँ। आज की टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। आज की टॉपिक हमारी क्या होगी? सेल्फ इंडक्टेंस। स्वप्रेरण, कोई चीज खुद से प्रेरित होगी। अब की बार कोई चीज खुद मोटिवेट होगी, कोई चीज खुद कहेगी मैं खुद एक काम करूंगी या करूंगा, ऐसे बोलेगी। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है? स्वप्रेरण होता है बेटा। चलिए कोई बात नहीं। और आज हमको पढ़ना है सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंडक्टर। डालो हेडिंग इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंडक्टर। इंडक्टर में ही सेल्फ इंडक्टेंस आता है, इंडक्टर में भी क्या आता है? सेल्फ इंडक्टेंस आता है। चलिए अच्छा, अब इंडक्टर क्या होता है तो मैं बताऊं आपको। तो इंडक्टर एक बेटा होता है सर्किट का एलिमेंट। क्या होता है? सर्किट का एलिमेंट। सर्किट आपने बनाया देखा होगा, सर्किट में बहुत लोग रहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो सर्किट में आपने देखा था, अब तक कैपेसिटर देखा था, कैपेसिटर देखे हो। सर्किट में आप रजिस्टर देखे हो, और सर्किट में अब देखोगे इंडक्टर। अब आपका दिमाग काम करेगा। अब सर्किट में क्या देखोगे? इंडक्टर देखोगे। कैपेसिटर कहाँ पे यूज होता था? किस वाले चैप्टर में? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। रजिस्टर कहाँ पे? करंट वाले चैप्टर में इसको हमने यूज किया था। और मैग्नेटिज्म भी तो कुछ देगा, तो मैग्नेटिज्म क्या देता है हमको? सर्किट एलिमेंट के रूप में इंडक्टर देता है। मैग्नेटिज्म हमको क्या देता है? सर्किट के रूप में इंडक्टर देता है। ठीक है ना? तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक ने क्या दिया? कैपेसिटर दिया। करंट ने क्या दिया? रजिस्टर दिया। मैग्नेटिज्म ने क्या दिया? इंडक्टर दिया। इंडक्टर एक बेटा आपका सर्किट का एलिमेंट होता है जिसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, सारी बातें हम लोग सीखेंगे। बट अभी देखो कुछ ऑब्जर्वेशन देख लो। कुछ ऑब्जर्वेशन का मतलब है स्टूडेंट की प्रयोग देख लो। कुछ बातें आपको अभी मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या होता है, फिर आगे डीपली बात करेंगे। चलो देखते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर का सिंबल ऐसे होता था, यह कैपेसिटर था, और यह हमारा है रजिस्टर, और इंडक्टर कुछ सोलेनॉइड टाइप का इसे होता है, कॉइल्स, ग्रुप ऑफ कॉइल्स। ठीक है, इसी को इंडक्टर कहा जाता है। चलिए, तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए बेटा हमारे पास एक ऐसे कोई वायर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई वायर है, एक कॉइल है उसमें, और मैंने अगर इसमें आई करंट दौड़ा दिया मैंने, और जो मैं दे रहा हूं ना, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी करंट। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी करंट, यानी कि प्राथमिक धारा। ओके, हमने दिया आई, इस कॉइल में दिया हमने आई। तो जानते हो, दो तरह की बातें मैं करता हूं आपसे। मैंने कहा इफ आई इज कांस्टेंट, आई स्मॉल आई करंट है जो कि इफ आई इज कांस्टेंट, अगर आई कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, आई कांस्टेंट बदल नहीं रहा है, देन नो एनी फेनोमिना, कोई घटना नहीं होगी। अगर आई बेटा आपका कांस्टेंट है तो बहाते रहो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। बट देखो, मैं यहाँ पे लगाया बट, दूसरा चीज है इफ आई इज वेरिएबल, अगर आई वेरिएबल हुआ तब बात नई सी बनती है। अभी मैं आपको बेटा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, अभी बताऊंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट देखो,
अगर आई वेरिएबल हुआ, वेरिएबल का मतलब क्या, या तो समय के साथ इंक्रीज कर रहा होगा या फिर समय के साथ डिक्रीज कर रहा होगा, यही वेरिएबल होता है, बदल रहा है समय के साथ। तब जानते हो क्या होता है, इस जो क्वाइल में एक घटना घटती है, अगर आई वेरिएबल हुआ तो क्वाइल में एक करंट बनता है, क्वाइल खुद एक करंट बनाता है, खुद का खुद ही से करंट बनाता है। मैंने क्या बोला, अगर आई बेटा आपका वेरिएबल है तो ये जो है ना एक क्वाइल, सब जो क्वाइल है एक खुद एक मतलब करंट बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। आई बात समझ में, जब ये बनाते हैं जो करंट ना आई, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। और जिस कारण बनाते मतलब कि अपने खुद बनाए हैं, अपने क्या करें, खुद बनाए हैं करंट अपना, ये अपना जब आई वेरिएबल हुआ तो इन्होंने अपना खुद अपना बना लिया, उसी को हम बोलते हैं, उसी फेनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। और मैं आपको बढ़िया से बताऊं तो सेल्फ इंडक्टेंस से क्या आया, इंड्यूस्ड करंट आया। सेल्फ इंडक्टेंस से क्या आया आपका, इंड्यूस्ड करंट आया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा बताता हूं अभी, पहले फिर तो सुनो। मैंने कहा कि अगर आपका करंट वेरिएबल हुआ, यानी क्या तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो क्वाइल में एक करंट बनता है, क्वाइल में एक घटना घटती है, उसी घटना को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। कि क्वाइल अब खुद से प्रेरित हो चुका है और खुद से प्रेरित होने के नाते ये एक करंट बना रहा है। क्या बना रहा है, करंट बना रहा है। क्यों अभी पता चलेगा, बस देखते रहो, अभी फेनोमिना बता रहा हूं ना आपको, क्यों हो रहा है बताऊंगा। तो अब इसका जानना है, डायरेक्शन जानना है कि सर करंट बना रहा है तो किधर इसका होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो इसका होगा ना वो लेंज लॉ को फॉलो करेगा, लेंज लॉ को फॉलो करेगा। लेंज लॉ का मतलब क्या, अगर आई इंक्रीज है, लेंज लॉ का मतलब बेटा ही होता है, अगर मतलब कि आपका जो प्राइमरी करंट था, मतलब क्या कि अगर जो आपका प्राइमरी करंट इंक्रीज हो रहा था, अगर आपका प्राइमरी करंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तभी यह वाला जो करंट बनेगा इनको डिक्रीज करेगा। यह वाला करंट जिसमें बनेगा ना, इसमें जो करंट बनेगा कॉइल में खुद का, वो क्या करेगा, इनको डिक्रीज करेगा, यानी कि ऐसे बहेगा, इंक्रीजिंग के समय ऐसे बहेगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तब ये किस टाइम का है, इंक्रीजिंग के टाइम का है, तो उनको अपोज करेगा, ठीक है ना, उनको क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि जब प्राइमरी करंट इंक्रीज करेगा तो उनको क्या करेगा, हमारा जो ए इंड्यूस करंट है वो अपोज करेगा उनको। और अगर आपका बेटा प्राइमरी करंट डिक्रीज करेगा, अगर ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो उनको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर डिक्रीज करेगा तो उनको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यानी कि देख लो, अगर इंक्रीज है तो अपोज करेगा और अगर डिक्रीज है तो सपोर्ट करेगा, बस। यानी कि अगर मान लो करंट इसमें लगातार बढ़ रहा है तो ऐसा धारा बनाएगा, उनको कम करेगा, यानी कि अभी उल्टा बहेगा ये, कम करने के लिए। अगर इसमें धारा घट रही थी तब इसमें करंट बना है तो उसी की दिशा में बहेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। ग्रोइंग करंट को क्या करता है, अपोज करता है, और डाइंग करंट को सपोज करता है। मतलब कि जो करंट कम हो रहा है उनको डाइंग बोलते हैं, उसी को मरा हुआ करंट, उसी को सपोर्ट करता है, मरने वाले को जिलाता है, और जो बहुत जिंदा जाते हैं उनको थोड़ा मोड़ा मारता है कि थोड़ा कमजोर हो जाओ। ताकतवर को कमजोर करता है, कमजोर को ताकतवर करता है, ठीक है ना। अपोज भी करता है, सपोर्ट भी करता है अपने अपने केस में। अच्छा, एक आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा होगा, आपका सवाल है ना। तो बेटा एक्सपेरिमेंट था, बता रहा हूं क्यों हो रहा है, उसको मिटा दूं। तो देखो स्टूडेंट, आपके मन में अब सवाल बना होगा कि सर वो ऐसे एक नया करंट बना रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो उस वाई का जवाब आपके पास मैं लेके आया हूं। इस वाई का जवाब क्या है, चलो सपोज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो तमाम क्वाइल हैं, आप देख रहे हो ना, एक क्वाइल ही तो है, एक क्वाइल ही है ना। इसको चलो एक क्वाइल को मैं पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ, करंट ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ऐसे घूम घूम के जा रहा होगा। चलो एक क्वाइल को पकड़ लो, एक पे पकड़ लोगे सारा समझ में आ जाएगा। यानी कि करंट कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे ना, ऐसे करंट कुछ जा रहा है,
ऐसे कुछ जा रहा है। चलो अच्छा एक बात बताओ, अब जान रहे हो कि आपका जो आई है, जो करंट है वह वेरिएबल है। आपने देखा है कि जो करंट है वह क्या है, वेरिएबल है। एक बात और समझ लो, अगर ये आई जो करंट है लूप है तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, तो अपना राइट हैंड निकालोगे, करंट की ओर अंगुलियों को कर्ल करेंगे, अंगूठा इधर इंडिकेट करेगा, वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी कि आप कहोगे सर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके हिसाब से अंदर की ओर जाएगा। चलो ठीक है। अब जान रहे हो करंट इंक्रीज कर रहा है, बाई द वे अब इंक्रीज या डिक्रीज हो, यहाँ पे तो हम मान रहे हैं इंक्रीज कर रहा है। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, इफ आप लिखोगे इफ करंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या बोलोगे, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। और फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, जब फ्लक्स वेरिएबल होता है तो फैराडे साहब का लॉ काम करता है, एक इंड्यूस करंट बनाएगा। फैराडे के लॉ से यहाँ पे बोलोगे, फैराडे साहब के लॉ से क्या बोलोगे, फैराडे साहब के लॉ से क्या बोलोगे, यहाँ पे एक इंड्यूस करंट बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा। और लेंज साहब के लॉ से क्या बोलोगे, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता हुआ है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो जो इंड्यूस करंट बनेगा तो लेंज साहब के लॉ से उनको अपोज करेगा, उनको डिक्रीज करेगा, क्योंकि बढ़ने से बना है। ये पूछेगा फिर अपने आप में पूछता है ना कि मेरे में क्या हो रहा है, तो तेरे फ्लक्स बढ़ रहा है, तो कह रहा है कि फ्लक्स बढ़ा तो मैं घटाऊंगा, करंट उल्टा बहाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगा, फ्लक्स घटाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, लेंज लॉ से अगर ये क्लॉकवाइज का करंट है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ये करंट खुद बन जाएगा। ऐसा होगा। देखो अपोज मतलब कि अगर ये बढ़ रहा था तो इनको अपोज किया ना, अब इधर बनेगा, ऐसे सबका होगा, ऐसे सब में होगा, सब मिला के इधर करंट। अगर आई यहाँ पे इंक्रीज है, आई अगर यहाँ पे क्या इंक्रीज है, तो बेटा इसे करंट इंड्यूस वाला बनेगा, ठीक है। और अगर मान लो आई डिक्रीज है, आई डिक्रीज है तो बोलेगा मैं सपोर्ट करूंगा, उधरे बनाऊंगा। तो अगर आई लगातार घट रहा है तो देखो डिक्रीज के लिए ये हो गया, इंक्रीज के लिए और डिक्रीज के लिए हो जाएगा। ये इंड्यूस्ड करंट क्या है, डिक्रीज के लिए, ठीक है ना। अब समझ में आया ना। अब हर एक कॉइल का अपना अपना मैटर है। अब ऐसी बात थोड़ी है कि इसमें बढ़ेगा इसमें करंट घटेगा, लगातार बढ़ा तो यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, हर में बढ़ रहा है ना, तो सब मिला के बनाएंगे, उल्टा करेंगे और क्या। तो वही बात है बेटा, सब चीज़ वही पढ़ रहे हो, बट थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, कुछ है नहीं, टॉपिक में कुछ नहीं है। जो अगर पीछे का देख के आए हो, पीछे क्लियर करके आए हो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है ना बेटा। इसको मिटा के तो हम थोड़ा देखते हैं अब आगे क्या कहता है, ओके। हालांकि अब इसी को इंडक्टर हम बोलेंगे, इसी को इंडक्टर बोलते हैं हम लोग। अब इसके कुछ फार्मूले देख लेते हैं, क्या कहता है क्या नहीं कहता है। तो चलो बेटा अब कुछ फार्मूले की ओर चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है। चलो देखो जरा, मान लो हमारे पास एक कॉइल है, कई सारे कॉइल्स का ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया हमने आई करंट फ्लो कराया, आई करंट मान लो फ्लो कराया गया, ठीक है। आई करंट फ्लो करा रहे हो तो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फ्लक्स बनेगा फिक्स है, सब बनेगा। आप देख रहे हो, सब पीछे से देख के आ रहे हो। मान लो कि एक कॉइल से जो रिलेटेड फ्लक्स है ना वो फाई है। मैंने कहा मान लिया, माना एक कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स फाई है, ओके। और मैंने कहा कि मान लो आपके पास यहाँ से मान लो एक कॉइल का है रिलेटेड फ्लक्स फाई है, और मान लो आपके पास एन टर्न है। मैंने कहा यह भी मान लो, माना कॉइल में पूरे एन टर्न है। दो बातें हो गई, एक कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स फाई है, और मैंने कहा माना कॉइल में पूरे एन टर्न्स हैं, ठीक है। तो
मैंने बोला कि फाई टोटल कितना होएगा, फाई टोटल कितना होगा, तो एक गुणे पूरा, मान लो एक क्वाइल से 5 ठो हैं तो 10 क्वाइल है, 10 बजे 50 होगा, तो कहोगे सर एन फाई होगा। फाई टोटल है यही, यही क्या है, यही कहोगे सर फाई टोटल है, फाई टोटल फ्लक्स इन दिस क्वाइल, यही क्या है, टोटल फ्लक्स इन अपर क्वाइल। जो आपने ऊपर क्वाइल यूज किया इसी को इंडक्टर बोलते हो, इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टर। इंडक्टर उसी को बोला जाता है। ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ना, इसी को इंडक्टर नाम दे दिया गया, एक सोलेनोइड की तरह ही है। जबकि चलो एक मैं बात करता हूं, मैंने कहा आपसे फाई टी प्रोपोर्शनल टू आई, ये सब तो बातें जानते ही हो कि फ्लक्स का मान बढ़ेगा अगर आई बढ़ेगा, करंट, आई यहाँ पे क्या है, करंट है। हर लॉजिक की बात चल रही है, लॉजिक की बात ही है, फाई बढ़ेगा करंट आपका बढ़ेगा। यानी कि आप जानते भी हो, पीछे देख के भी आए हो, कई सारे फार्मूले प्रूफ भी करे हो कि जो फ्लक्स होता है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है। अगर करंट बढ़ाओगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, फ्लक्स बढ़ेगा। सॉरी, करंट बढ़ाओगे, मैंने क्या बोला, अगर करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब क्या, फ्लक्स बढ़ रहा है, घटाओगे तो घटेगा। यानी कि फाई टी प्रोपोर्शनल टू आई, ये बातें हमने देखा। और हम यही कहते हैं फाई टी इज इक्वल टू एल आई। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है ना, यहाँ पे लग जाता है एल, कैपिटल एल, कैपिटल एल। इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यहां से मिला है हमको। फाई टोटल इक्वल टू एल आई हमको मिल गया यहाँ पे। एक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और फाई टी बराबर क्या होता है, देखो फाई टी टोटल कितना है, एन फाई है, इज इक्वल टू एल आई, एल बराबर एन फाई बाई आई हो गया आपका। यहां तक बात समझ में आई। अब कहोगे सर कि एल का मान फाई पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है V बराबर आई आर, यानी कि R बराबर V अपान आई। तो आपने शुरुआत में जब छोटे बच्चे रहे सोच रहा होगे कि V आई पे R डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं था। वास्तव में R बराबर क्या था, रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड करता था R का मान। रजिस्टर से रजिस्टेंस आया, उसी प्रकार इसे बेटा इंडक्टर से इंडक्टेंस आया, ठीक है ना। जो कि आप बोलोगे एल इज डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ क्वाइल। ओके, एक मिनट बेटा। तो यहां पे एक बात और नोट कर लीजिए आप, एल इज नॉट डिपेंड्स ऑन फाई एंड आई। दो बातें नोट कर लीजिए आप। एल इज डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ क्वाइल, इसी को पूरा बोलते हैं इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर की साइज से पर डिपेंड करेगा एल, और ना कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, आई बढ़ रहा है, क्योंकि आप जान रहे हो फाई आई के प्रोपोर्शनल है। फाई बढ़ेगा तो आई बढ़ जाएगा, फिर कट के वही मिल जाएगा। फाई घटेगा तो आई घट, यानी कि आई घटेगा तो फाई भी घटेगा, जितना गुना ये घटेंगे उतना ये घटेंगे, फिर कट के वही आ जाएगा। तो इस पर नहीं बोल सकते। एल इज डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ क्वाइल। चलो हमको दो फार्मूले मिल गए हैं, एक फार्मूले केवल मैं लिखूंगा, एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, और कहेंगे इसको भी यूज कर लेंगे फाई टी इज इक्वल टू एल इंटू आई, ठीक है। अब इसको मिटा के आगे देखते हैं क्या कहता है। तो चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट। चलो हमने कहा कि यही जो आपका क्वाइल है या इंडक्टर कहते हो, अगर इसी में जो आई है वह वेरिएबल है, अगर यहाँ का आई क्या है स्टूडेंट, वेरिएबल है, तो फैराडे साहब के लॉ से, फैराडेज लॉ से आप क्या कहोगे कि इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अगर आई वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, फ्लक्स वेरिएबल है। फैराडे साहब आ जाएंगे, कहेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा, ईएमएफ कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आएगी ई इज इक्वल टू माइनस, आप पढ़े हो ई इज इक्वल टू माइनस
एक मिनट, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका बनेगा इज इक्वल टू माइनस कहोगे सर डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स में चेंजिंग की दर को, यही होता है। फैराडे साहब का यही कहते थे जितना देर चेंज मतलब कि जिस रेट से चेंज होगा उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। बट यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, क्योंकि उल्टा होता है ना, उल्टा होने के नाते लेंज साहब जब आया तो पता लगा कि यहाँ माइनस भी लगा दो एक छोटा सा, तो कि फाई टोटल लगाओ, यहाँ पे फाई टोटल लगाओ। सबकी बात कर रहे हो ना, सबकी बात कर रहे हो। तो अगर मैं बात बोलूँ तो आ जाएगा E इज इक्वल टू, आपका वास्तव में I वेरिएबल है और फाई टी का मान LI होता है, तो आप कहोगे सर माइनस DLI अपान DT कहोगे। अब ये आएगा E इज इक्वल टू, L तो कांस्टेंट है, फाई वाई पे डिपेंड नहीं करता है, तो माइनस L DI बाई क्या हो जाएगा DT हो जाएगा। ये बढ़िया सा फार्मूला हमको यहाँ मिला। आज ये का मेन फार्मूला यही है, आज की टॉपिक का मेन फार्मूला यही है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्या कि इस कॉइल का जो कितना ईएमएफ बना रहा है, कितना ईएमएफ बना रहा है, इस ईएमएफ से हमको पता चले कितना करंट बना रहा है। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट पता करना है तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। फैराडे साहब ने कहा था E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई चूंकि टोटल की बात कर रहे हो टोटल लिख दिया, टोटल कितना बेटा, टोटल है आपका LI है, LI का मतलब हो गया आपका डी फाई, अरे DLI बाई डी टी, L कॉन्स्टेंट निकाल दिया और DI तो वेरिएबल है, इसी का होगा ठीक है सापेक्ष आपका क्या बोलते हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन। चलो इसका केवल मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, केवल वैल्यू, तो हो जाएगा मॉड में E बराबर ये हो जाएगा L DI बाई DT, ठीक है ना। इस चिन्ह हटा करके, चिन्ह नहीं यहाँ पर है, चिन्ह हटा करके इसको भी यूज करेंगे हम लोग, इसको भी यूज करेंगे, कोई बात नहीं, बट दोनों फार्मूले हैं, मतलब मेन फार्मूला हमारा ही है। ये तो केवल मॉडुलस वैल्यू देता है, केवल मान देगा, चिन्ह नहीं देगा आपको, चिन्ह हमेशा प्लस देगा। चलो मैंने कहा अब L को डिफाइन करो, मैंने कहा L को डिफाइन करो, डिफाइन कैपिटल L, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। अब इसको डिफाइन करना है तो अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ L बराबर E अपान DI बाई DT, पूरा मार्ड में, सब मार्ड में है, क्या मैं लिख सकता हूँ L बराबर जब गुणा जाएगा भाग हो जाएगा E अपान DI बाई DT, और DI बाई DT क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, DI बाई DT क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट की चेंज का दर है। अगर मैंने कहा यहाँ पे देख लो, इफ DI बाई DT इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर मान लो कि करंट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है 1 एम्पियर पर सेकेंड है, अब चाहे बेटा इंक्रीज कर रहा हो, अब चाहे डिक्रीज कर रहा हो, इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से होगा, वो सब काम आगे बताएंगे अभी। तो अगर मैंने कहा अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड अगर कर दिया जाए रेट इसका, चाहे 1 एम्पियर परसेंट घटाओ चाहे बढ़ाओ, तो यहाँ पे 1 लग जाएगा, तो हो जाएगा बेटा L बराबर E, L बराबर क्या हो जाएगा, सारे मार्ट की वैल्यू L बराबर ही हो जाएगा। तो कहोगे अगर, तब L का परिभाषा क्या लिखोगे, अगर किसी इंडक्टर में 1 एम्पियर पर सेकेंड की धारा इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो दैट टाइम जो इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वह इसमें बने ईएमएफ के बराबर होगा। अगर हम क्या बोलेंगे, अगर कॉइल में 1 एम्पियर की धारा पर सेकेंड घट रही है बढ़ रही है, तो दैट टाइम जो इसका ईएमएफ होगा ना, इसका वह क्या होगा, आप ईएमएफ किसका निकाले हो, आप इसी का ईएमएफ निकाले हो, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो इंडक्टेंस होगा उस ईएमएफ के बराबर होगा। L की परिभाषा बन गई आपको भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। ये फार्मूले आप खुलना नहीं तो कुछ भूलना है ही नहीं। अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इस पर मज़ेदार न्यूमेरिकल करते हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ाई में। अब तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का जवाब पाओगे, बस आप अपने अंदर एक धैर्य रखो, सारे तो उत्तर यहीं पे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इसको मिटा के तब आगे चलते हैं। तो चलो स्टूडेंट कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फार्मूले को बगल में नोट करके।
ई इज इक्वल टू माड वाला अभी डी आई बाई डी टी। एल क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है। अभी एल का मात्रक हमने आपको नहीं बताया, हमको याद है। एल बराबर क्या होता है, एन फाई अपान आई, ये होता है एल बराबर। अब एन तो कुछ है नहीं, उसका कोई मात्रक होना नहीं है। ए है आपका फ्लक्स का मात्रक वेबर और इसका एम्पियर। एल का मात्रक क्या हो सकता है, यूनिट इसका क्या हो सकता है, आप कहोगे सर वेबर पर एम्पियर या हेनरी, इनहू का नाम दे देते हैं। ओम था तो ओम आया, हेनरी आ गया आपके पास, कैपिटल एच, ओनली कैपिटल एच, ठीक है। हेनरी से दिखाते हैं इसको, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। आप वेबर पर एम्पियर बोलो, आपकी मर्जी क्या बोलते हो, यहाँ से कुछ और बनाओ, सब बनेगा बनेगा। एक सवाल मैं आपको देता हूँ, जरा देखो जरा, अभी लॉजिकली लगाएंगे, फिर अभी आगे फार्मूला बताएंगे कैसे करना है। चलो मान लिया हमारे पास एक ऐसे 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 इंडक्टर है, यहाँ पे आई करंट है, और आई अगर मैंने बोला इफ़ आई इंक्रीज कर रहा हो और मैंने आपको दिया डी आई बाई डी टी बराबर 4 एम्पियर पर सेकेंड। 1 एम्पियर मतलब 1 सेकेंड में 4 एम्पियर इंक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू प्लस का है। प्लस का मतलब जब प्लस लगा हो तो जहाँ इंक्रीज बोले या ना बोले, प्लस का मतलब इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और मैंने बोला इंडक्टर में एल का मान लिया 10 हेनरी है, ठीक है। एल इज इक्वल टू कितना है, 10 हेनरी है। चलिए 10 हेनरी कर दिया। अब मैं क्या बताऊं आपको कि ई का मान बताओ कितना ई बना, ये पढ़ा है फार्मूला है सर जी, गुरुजी पढ़ा है। ई इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, एल डी आई बाई डी टी। तो इन सब में कोई चिन्ह ने कोई मतलब नहीं रखना ना, ये समझ में, यहाँ पे कोई चिन्ह का मतलब ही नहीं, किसी चिन्ह से मतलब नहीं बनेगा। रिप्रेजेंट यहाँ पे करना, सेल कैसे बनेगा, ये सेल बनेगा ना, ये एमएफ बनेगा तो सेल है, ये बैटरी की तरह बन जाएगा, खुद बैटरी बन जाएगा। एल का मान कितना है आपके 10 है और डी आई डी टी का मान कितना है 4 है। तो ई बराबर आपका आएगा 40 वोल्ट बन गया। लो 40 वोल्ट बन गया यार, ये तो 40 वोल्ट का। अब किधर प्लस इधर माइनस। अच्छा एक बात सोचो जरा, अच्छा बताओ आई इंक्रीज कर रहा था तो यह क्या करेगा, उनको डिक्रीज करेगा, क्योंकि कह रहा बढ़ने से बना तो डिक्रीज करेगा, यानी आई इधर बढ़ेगा, यानी कि जो इसका कहा जाए तो इसकी बैटरी कुछ ऐसे बनेगी। ओहो ऐसे, ये आपका प्राइमरी करंट है, ये आपका प्राइमरी करंट है, और जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो ऐसे बहेगा। यानी कि अब ऐसे बहने का मतलब क्या, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तभी तो बहेगा, यहाँ से यहाँ बहेगा ये इंड्यूस करंट इसका, तो ऐसे बनेगा ये सब बात, ठीक है। चलो एक मैं यहाँ पे और एक बात जोड़ूँ जरा, यहाँ पे मैंने लिखा ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट चलो मान लो बी है। तो अगर मैं पूछूं बताओ वी ए माइनस वी बी कितना होएगा, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू बताओ तो कितना होगा। देखो अपर वाला है, अपर वाला है, अपर वाला, इनसे देखो बैटरी का ये अपर वाला और ये लोअर वाला, अपर से लोअर घटा रहे हो यानी कि +2 लेना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा आपका 40 वोल्ट, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं कि वी बी माइनस वी ए बताओ तब कितना देना पड़ेगा। इस लॉजिक से काम कर रहे हैं अभी हम लोग, अभी लॉजिक से काम कर रहे हैं, अभी फार्मूला यूज करना बताएंगे। अभी लॉजिक लगाओ आराम से, थोड़ा बड़ा जा रहा है, सोचना पड़ रहा है। तो ये देखो ए और बी, या लोअर से आपके हायर घटा रहे हो तो अब पक्का कितना आएगा, माइनस का 40 वोल्ट आएगा। चाहे यहीं पे चिन्ह गुणा कर लो निकल जाए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ यहीं पे। चलो ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बोला मान लियो कि यहाँ पे एक फिर से ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। अगर ऐसे ले लूँ तो हो जाएगा, ये मान लो आई है, यह नहीं, अब की उधर से पकड़ लेते हैं, नहीं अब की उधर से पकड़ लेते हैं, इधर से। चलो मान लो आई है, यह डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज का मतलब कि घटेगा, यानी कि डी आई बाई डी टी की वैल्यू आपको ऐसे मिलेगी कि माइनस मान लो 4 एम्पियर पर सेकेंड है, कि मतलब पर सेकेंड में 4 एम्पियर घट जा रहा है।
तो अब की और L का मान लो 5 हेनरी है, ठीक है। तो बताओ E का मान कितना होगा, कैसे होगा। ये मान लो आपका पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, तो मैंने बोला कि VM माइनस VN कितना होगा, ये बताओ। चलो कोई बात नहीं, हमने सोचा फार्मूला लगा लूँ पहले वाला, ये सीधे मॉड वाला फार्मूला। E बराबर क्या हो जाएगा, L di/dt। अभी मैंने कहा चिन्ह लगाने का कोई प्रयास ना करना, लगाओगे भी तो मॉड में सब कुछ है। अब सोचो ये माइनस लगा लिया जाए तो मॉड में तो प्लस तो ही जाएगा, चिन्ह से कोई मतलब भी नहीं रखना है। L का मान कितना है 5 और di/dt का मान -4 रख लोगे तब ये प्लस आ जाएगा मॉड में, तो +4 रख लो, आ जाएगा 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। अब VM माइनस VN आपको निकालना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा मोड़ा सोचना पड़ेगा, बिना सोचे काम नहीं होने वाला। अच्छा ये सोचो पहले कि यह जो इसमें इंड्यूस्ड EMF बना है वो करंट के इंक्रीज होने से बना है कि करंट के डिक्रीज होने से बना है। तो दिमाग में बनेगा कि सर इसमें तो करंट डिक्रीज हो रहा था, करंट डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड EMF बना है जो कि 20 वोल्ट का है, बट इसका डायरेक्शन देना है अभी किधर रखूँ किधर ना रखूँ। अच्छा डिक्रीज कर रहा था, डाइंग करंट तो उनको सपोर्ट करेगा, इधर ही जाएगा, यानी कि ऐसे बोलोगे कि मैन ऐसे आपका बन जाएगा, करंट इधर ही बह रहा था इधर ही बहाएगा या अभी, यानी कि ये वाला प्लस या वाला माइनस तभी इधर जाएगा ना, प्लस से निकलता है करंट, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी करंट था, इधर ही बहेगा आपका, यानी कि AM है और ये क्या है N है। तो अगर मैं पूछूं कि VM माइनस VN, तो अपर से लोअर घटा रहे हो तो वास्तव में प्लस का 20 वोल्ट आएगा, प्लस का 20 वोल्ट। अपर से लोअर घटा रहे हो तो वास्तव में कितना आएगा 20 वोल्ट आएगा। ये होता है लगाने का तरीका। इसको मिटा के आगे चलते देखते हैं क्या कहता है। चलो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा, 1 मिनट देख लिया जाए कैमरा सही दिखा रहा है, बढ़िया दिखा रहा है। चलो एक तीसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ और यहाँ पे आपको मैं तरीका बताता हूँ। मैंने कहा मान लो ये आपका क्वाइल है, ओके, और यहाँ पे जो I है वह डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज मतलब कि मैंने बोला di/dt जो है -5 एम्पियर पर सेकेंड है। ये मान लो पॉइंट X है और ये पॉइंट मान लिया Y है, और L का मान लो आप 8 हेनरी है, चलो 8 मान लिया जाए। तो मैंने बोला कि Vx माइनस Vy कितना होगा ये बताओ। तो आपने सोचा यही पूछ रहे हैं, तो सोचा कि अब हमको फार्मूला पता है E बराबर L di/dt होता है। आपने सब सुना है कि L का मान 8 है, इसका मान 5 है, 40 वोल्ट आएगा। 40 वोल्ट आने के बाद सोचेंगे डिक्रीज कर रहा था तो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि यहाँ पे बैटरी कुछ ऐसे बनाओगे माइनस वाला, और यानी कि इसी की दिशा में बहेगा करंट हमारा, इसी यानी कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन तो यही तो होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बेटा यही होगा आपका, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ कि इसी को ऐसे भी बताना है, Vx माइनस Vy बताना है, तो ये लोअर है और ये अपर है, इनके हिसाब से अपर और ये लोअर बना कि नहीं बना, बना। अब कहोगे सर लोअर से अपर घटा रहे हो, यानी कि Vx माइनस Vy बराबर क्या आएगा, माइनस का 40 वोल्ट आएगा। चलो ये तरीका आपको आ गया। अब मैं आपको एक रूल देने जा रहा हूँ, रूल नोट कर लो, रूल। अभी मैं इसी क्वेश्चन को रूल के बेस पे लगाऊंगा। रूल क्या है कि अपने प्राइमरी करंट के डायरेक्शन मतलब कि अपने प्राइमरी करंट के डायरेक्शन में पाथ लो, ठीक है। अपने प्राइमरी करंट के डायरेक्शन में पाथ लो, रूल में बता रहा हूं देखना। अब मैं इनको मिटाता, समझ में आ गया ना, ये उत्तर हमारा इतना है उतना लाना है हमको, आ जाएगा आराम से। ये सब क्वाइल है अपना, चलिए ऐसे 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 ऐसे, चलिए क्या बोला है कि हमारा पाथ होगा, प्राइमरी करंट के डायरेक्शन में हमारा पाथ हो गया। चलो, और हर बार आपको क्या लेना है, हर बार आपको लेना है, और हमको हर बार -L di/dt चिन्ह के साथ रखना है, चिन्ह के साथ क्या करना है, रखना है। आई बात समझ में। मैंने क्या बोला, अपने प्राइमरी करंट के डायरेक्शन में पाथ लो
और हर बार ये वाला फार्मूला चिन्ह के साथ रखो, मतलब माइनस एल डी आई बाई डी टी रखो, तुम्हारी अवश्य रखना हमेशा। अब कोई वो नहीं है, तब लगाओ सवाल अपना, हो गया। अब यहाँ पे देखो जरा, अब इसका पूछ रहे हैं वी एक्स माइनस वी वाई, मैं क्या लगाऊंगा, करंट की डायरेक्शन हमारा पाथ है, यहीं से पकड़ना, यहीं से आप कहोगे वी एक्स चले, पहला वाला ईएमएफ मतलब वी एक्स पे, फिर इसका एक ईएमएफ मिलेगा, इसका ईएमएफ हमेशा यहाँ पे लगाना है, माइनस के साथ ही रखना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और एक बात और ध्यान देना, चिन्ह का मतलब क्या, इसके चिन्ह से हमारा मतलब है ए प्लस है कि माइनस है, उसको चिन्ह के साथ ए तो हमेशा रखाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी ऑल टाइम रखना, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि जो क्वेश्चन में वो ऐसे रखना पड़ेगा, हो गया ना। वी एक्स माइनस एल डी आई बाई डी टी हमेशा माइनस रहेगा, बराबर यहाँ पे कहाँ तक पहुँच गए, वी वाई पे पहुँच गए, ई एम एफ ऑफ पॉइंट वाई, यहाँ चले, यहाँ पे लास्ट वाला बड़ा वाला पहुँच गया वहाँ तक। अब देखो जरा, वी एक्स का मान नहीं पता हमको, माइनस एल का मान 8 है, 8 हो गया, डी आई बाई डी टी का मान -5, अब माइनस रखो, -5 बराबर वी वाई, ठीक है। अब देखो जरा, वी एक्स इधर आएगा तो माइनस का वी वाई इज इक्वल टू ए प्लस का 40 होएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 40 होएगा। लो, ये फार्मूला अगर आपको बेटा बढ़िया से प्रिपेयर है, ये वाला रूल ले लो, रूल हमसे ले लो एक ठो। मैंने क्या कहा, जिधर आपका करंट अगर पाथ लो, अब ऐसे भी हो सकता है भाई, इधर देख छोटा सा सवाल देख लो, एक करंट आई है जो कि मान लो इंक्रीज ही कर रहा है, और ये मान लो 5 हेनरी का हमने दिया है, इंडक्टेंस लगाया है, और ये मान लो स्टूडेंट डी आई बाई डी टी का मान लो 2 एम्पियर पर सेकेंड है, ठीक है ना। और ये मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, मैंने पूछा आपसे कि वी बी माइनस वी ए बताओ कितना होएगा, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं। अब बी बी पूछा तो बी बी से नहीं चलना ना, चलना कहाँ से है, करंट की डायरेक्शन में चलो, करंट की डायरेक्शन में चल लिया, अब पटाख से पकड़ लो, यहाँ चलना है, यानी कि वी ए, और हर बार यही रखना है, यही फार्मूला हमारा है, यही हर बार माइनस लगा के रखो, यल वाला माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना होएगा आपका वी बी हो जाएगा, तो वी ए इधर आओगे तो माइनस वी बी बराबर हाई प्लस एल डी आई बाई डी टी, एल की वैल्यू कितनी है 5 हेनरी, और डी आई बाई डी टी कितना है बेटा, यह है आपका 2 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि वी ए माइनस वी बी बराबर कितना आएगा 10 वोल्ट आएगा, और हमको निकालना क्या, बी माइनस वी ए, तो वास्तव में दोनों माइनस गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए बराबर -10 वोल्ट आएगा। ये फार्मूले का है हमारा। और आपको एक छोटा सा मैंने बताया था लॉजिक, तो ई बराबर ये लगा लो फार्मूला, तो हो जाएगा 5 गुणे और है 2 हो जाएगा, हमेशा प्लस वाला लेके चलना होता है इसमें, ई बराबर आ जाएगा आपका 10 वोल्ट। अब आप देख रहे हैं कि करंट इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, यानी कि अब इधर बहेगा, ऐसे करंट इंड्यूस वाला बहेगा, तो यहाँ पे बनाते थे प्लस से माइनस, अब ये वाला हायर है और ये क्या है, लोअर है। अगर लोअर से हायर घटाओगे, अगर वी बी माइनस वी ए बताओगे तो बताना पड़ेगा -10, क्योंकि लोअर से हायर घटा रहे हो, और अगर वी ए माइनस वी बी बताना है तो क्या बताओगे, प्लस का 10 वही वोल्ट लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे बेटा। चलो अब एक काम और करते हैं, अभी अभी फार्मूला और देखते हैं कि एल वास्तव में डिपेंड किस पर करता है, क्यों करता, अभी आपको दिखा दिया जाए, इसको मिटा के आगे चलते हैं तब। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं अगला टॉपिक अपना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कैपिटल एल होता है ना फार लॉन्ग सोलेनाइड, सोलेनाइड ही है वास्तव में इंडक्टर को, सोलेनाइड को इंडक्टर बोला जा रहा है। तो आपको एक लॉजिक और बता दो, छोटी सी बात मैं कर लेता हूँ आपसे। रजिस्टर देखा था, यस सर देखा था, रजिस्टर के लिए डेल्टा वी बराबर, आपने पता है वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस आर रहा हो तो। कैपेसिटर आपने देखा है, हाँ सर देखा है, डेल्टा वी बराबर क्यू बाई सी होता है, सी इसका कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, आज का रेजिस्टेंस होता है। इंडक्टर की मैं बात करूं तो अभी आपने देखा है, अगर एल इसका इंडक्टेंस हो तो डेल्टा वी बराबर -L डी आई बाई डी टी, इतना चीज़ आपने देखा बढ़िया से।
पुरानी बातें हैं, याद कर लोगे तो हाई दुटू चाहिए याद हो जाएगा, क्या दिक्कत है। चलो मान लिया हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ल ल ल ल ल ल ल ल ल हो गया। यहाँ पे मान लिया मैंने एक करंट आई, प्राइमरी करंट अपना दे रखा, बार बार मैं प्राइमरी करंट बोल रहा हूँ ताकि आपको पता हो जाए कि इसे भी प्राइमरी करंट कहते हैं। अभी आगे बहुत सारे काम आएंगे प्राइमरी करंट के। मैंने दे रखा यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्न है ना, टोटल नंबर ऑफ जो टर्न है वो कैपिटल एन है, और हम बोलेंगे रेडियस ऑफ ईच क्वाइल, रेडियस ऑफ ईच क्वाइल कैपिटल आर मान लिया कि ईच क्वाइल का जो रेडियस है ना वो कैपिटल आर है। और स्मॉल एन बराबर हमने पढ़ा है एन बाई एल, ऐसे पढ़ा है एन बाई स्मॉल एल लगा लो। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है ना, LENGTH लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ पर यूनिट लेंथ होता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि एक सोलेनॉइड है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है। आप बोलोगे सर B बराबर म्यू नॉट एन आई, अगर नहीं देखे हो तो आप देख लो द सोलेनॉइड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, टाइप करो योगेश सिंह, बढ़िया से मिल जाएगा, लंबा लेक्चर, बढ़िया लेक्चर मिलेगा आपको, लंबा नहीं छोटा सा, इसमें छोटा सा मैंने बनाया। एक आपके बनाया था 12वीं के लिए, बनाया था अपर लेवल के लिए, तो छोटा वाला 10 मिनट का देख सकते हो वहाँ पर। तो B बराबर म्यू नॉट एन आई होता है, चलो ठीक है। अच्छा मैं बोलूँ कि ईच क्वाइल का फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स ऑफ ईच क्वाइल, मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ फ्लक्स ऑफ ईच क्वाइल। तो आपको पता है फाई इक्वल टू आपने पढ़ा है BA cos थीटा, और है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना इनके एक्सिस के अलोंग होती है, अलोंग एक्सिस इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलो अब B का मान कितना हो गया आपके, म्यू नॉट एन आई हो गया। इसके लिए एरिया का मान, कॉइल की प्रत्येक कॉइल का एरिया आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, और B और A के बीच एंगल देखो, एरिया भी इधर ही है, कॉइल ऐसे ऐसे बना होगा, ऐसे कॉइल इधर एरिया भी वेक्टर है, उधर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है, 0 डिग्री का, 0 का मान 1 होता है। चलो फाई का मान आपके आ गया। अच्छा ये तो फाई का मान आया है, मैं टोटल फाई की बात करता हूँ, फाई टोटल की, अभी तो एक की मैंने बात करी है ना, टोटल की मैं बात करूँ कि फाई टोटल, तो आपने जानते हो एन मतलब इनके पास एन टर्न है ना, ये हो जाएगा एन म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, ओके। चलिए कोई बात नहीं। अब कैपिटल एन का मान क्या होता है, कैपिटल एन का मान हो जाएगा एनएल, हो जाएगा नहीं एनएल ऐसे गुणा हो जाएगा ना, इफ आई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन एल म्यू नॉट एन आई पाई आर का स्क्वायर। और फाई टी पीछे पड़ गया है, हो सर फाई टी बराबर एल आई होता है, नहीं फाई टी का मान एल आई होता है, एल आई इज इक्वल टू एन एल म्यू नॉट, अभी स्क्वायर लगा लो, इनको एन स्क्वायर कर लो, आई से, अरे रुक जाओ अभी नहीं हो पहले ही कहाँ काट रहे हो, एन स्क्वायर एल म्यू नॉट, ये हो जाएगा आपको आई पाई आर का स्क्वायर है, देखो जरा हाई देखो, आई से आई कट गया। चलो अभी क्या हो जाएगा, एल बराबर एन स्क्वायर एल म्यू नॉट पाई आर का स्क्वायर। ये देखो जरा यहाँ पे बताओ, कहीं पे फाई है कहीं पे आई है, कुछ अगर दिख रहा हो तो बताओ। एल का मान डिपेंड करता है तो टर्न पे डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा। हो गया, इतना ऐसा तो था। अब देखो जरा, ये हो जाएगा, बढ़िया से लिखोगे, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये देखो, लंबाई गुड़ी एरिया, लंबाई गुड़ी एरिया का मतलब क्या, वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, वेयर वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉइल, वॉल्यूम ऑफ
कॉइल। और एन जानना क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ पर यूनिट लेंथ है, एक यूनिट लेंथ में कितना टर्न है उसकी बात एन स्मॉल एन कर रहा है। कैपिटल एन की बात करते तो यहीं पे लाके रोक देते कहीं पे भी, तभी एन पे काम कर लेते। यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे देखो जरा, ये हो जाएगा आपका एल आई इज इक्वल टू कैपिटल एन म्यू नॉट एन आई पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एल नहीं मिलेगा, तो अपने हिसाब से यूज करोगे फार्मूले को, L बराबर एन म्यू नॉट, अच्छा एन आई पहले यूज हो चुका है सबके लिए, तो फार्मूले हमारे हैं, नहीं इनको नहीं छेड़ सकते ना, गड़बड़ हो जाएगा। चलो दिमाग काम करता है आप लोगों का भी हमारा भी, ठीक है ना। यहाँ से तो बनाया ना, यहाँ पे अगर अब यहाँ पे n का मान रखना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पे n का मान रखो तो n बाई एल आएगा, तब पूरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तब कर सकते हो। यहाँ पे कैपिटल एन लाओ, यहाँ पे कैपिटल एन लाओ, तब काम करना आराम से। अभी थोड़ी हम कर सकते हैं, गड़बड़ हो जाता है भाई। अब हाई वाला एन है तो हाई वाला भी एन है, दोनों का अपना अपना अलग अलग रोल है, कुछ थोड़ी है थोड़ी ना, अपना अलग अलग रोल। अगर आगे जाओ तो जा सकते हो, चलो अब छेड़ दिया हूँ तो आगे ले ही जाता हूँ इनको मैं, कुछ नहीं सब आएगा। चलो वही रखते कर देते हैं, ये हो जाएगा फाई टी का मतलब हो जाएगा आपका एल आई, और एक कैपिटल एन है एन, और आई क्या है बेटा आपका म्यू नॉट एन आई, और ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। आई से आई कट जाएगा, ए एल बराबर एन म्यू नॉट एन पाई आर का स्क्वायर। अब एन का मान यहाँ से रख लो, कैपिटल एन बाई एल हो जाएगा, तो एल बराबर एन म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल पाई आर स्क्वायर। अब हो जाएगा एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल पाई आर स्क्वायर। अब इतना लंबा सारा बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे आपके पास हैं। अब यहाँ पे कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है ना, वही बस आपको ध्यान देना है। तो बेटा आप उम्मीद करते हैं कि इन सारे फार्मूलों को अपने क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अगले वीडियो में फिर आपसे क्वेश्चन पे बात करेंगे बढ़िया बढ़िया। अब हमको लगता है कि आप समझ गए हो बढ़िया से, तो आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।